अवस्था में पढ़ा ठोसों के विद्युतीय गुण। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक, ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों के चुंबकीय गुण का मतलब यह है कि ठोस में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति। ठीक, जो ठोस है उसमें चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। होता क्या है, ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति जो है इलेक्ट्रॉनों के कारण। जो ठोस होते हैं उनमें उनके चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। पहली गति, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं, एक कक्षा में करते हैं। मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये इसका आघूर्ण होगा, इसका आघूर्ण होगा यहां पे। अब यहां पे जो गति होगी ये होगी पहले। तो नाभिक के, देखो ये नाभिक है, नाभिक के, ये नाभिक मान लो, ये नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन। दूसरा है स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। अब ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने अपने भी अक्ष पे इस तरह चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, जैसे ये नाभिक है, मान लेते हैं कि ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुद अपने अक्ष पे चक्कर। ये देखो एक क्या हो गई, ये दूसरी हो गई। बात ये एक तरह चक्रण गति कर रहे हैं, अपने स्थान पे घूम रहे हैं और नाभिक के भी चारों ओर। ठीक, इसमें नाभिक के, देखो नाभिक के चारों ओर घूमते दिखाई दे रहे हैं और इसमें क्या खुद के स्थान पे चक्रित होते हैं, मतलब यूं 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 खुद पे राउंड करते रहते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे है, चुंबकीय आघूर्ण। अब बात करते हैं ये जो दोनों गतियां हैं, इनके गतियों के ही कारण इलेक्ट्रॉन कक्षीय चुंबक आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से संयुक्त होता है। ठीक, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, बीएम। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक, अब बात करते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के चुंबकीय गुणों को, जो ठोस हैं उनको चुंबकीय गुणों के आधार पर उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, 5 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, अनुचुंबकीय। बात करते हैं अनुचुंबकीय की। पहला है हमारा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, ठीक, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, बहुत कम दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वे अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। और यह गुण, जो ठोसों का यह गुण अनुचुंबकीय गुण है, यह अनुचुंबकत्व है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये जो अनुचुंबकीय होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण खो देते हैं। बात समझ में आई? अतः इनमें चुंबकीय गुण अस्थायी होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे आयरन, Fe, कोबाल्ट, है ना, निकिल, कॉपर, Cu+2। तो ये इसके एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय के। Fe+3,
टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो ये जो है ये अनुचुंबकीय। अब दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या है? तो प्रतिचुंबकीय ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो युग्मित पाए जाते हैं, मतलब जोड़े में पाए जाते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव विपरीत चक्रण वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव से निरस्त हो जाता है। एक का आघूर्ण दूसरे के आघूर्ण को निरस्त कर देता है। यही गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इसके भी एग्जांपल देख लो, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, और मैग्नीशियम फ्लोराइड है। ठीक, ये कुछ प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल है। इसमें और भी आते हैं, जैसे जल है, C6H6 बेंजीन है, ये एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो ये हो गई प्रतिचुंबकीय की बात। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तीसरा हमारा है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय या फेरी मैग्नेटिक। फेरी चुंबकीय होते हुए हैं, ये ठोस जो होते हैं इनकी संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों जैसी होती है। जो फेरी चुंबकीय होते हैं इनकी जो संरचना होती है लौह चुंबकीय पदार्थों जैसी होती है, परंतु चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत व असमान होते हैं। ये लौह चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। ठोसों के इस गुण को लघु, जो बहुत कम, लघु लौह चुंबकीय गुण भी कहते हैं। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Fe3O4 ये एक एग्जांपल है, FeO2 एक ये एग्जांपल है, MgFe2O4, ठीक, ZnFe2O4, ये कुछ इसके मुख्य एग्जांपल है। बात करते हैं फेरी चुंबकीय के। अगर इलेक्ट्रॉनों की संरचना की तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से पाए जाते हैं, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक, अगर ऐसी संरचना इलेक्ट्रॉन पाई जा रही है तो मत समझ लो फेरी चुंबकीय है। अब इसके बाद बात करते हैं लौह चुंबकीय की। तो लौह चुंबकीय में होता क्या है, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे अच्छे स्थायी चुंबक कहलाते हैं, या अच्छे स्थायी चुंबक उसी से बनाए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय ठोस, ठीक, लौह चुंबकीय ठोस। तो इनके ये जो लौह चुंबकीय ठोस होते हैं इसके अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं होते क्या है। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में
प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व गुण कहते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में ये जो ठोस होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो स्थायी चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये स्थायी चुंबकीय गुण रखते हैं, अतः ये स्थायी चुंबकत्व प्रभाव दर्शाते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो इनका चुंबकीय गुण जो है वो बना रहता है, तो इसीलिए इन्हें स्थायी चुंबक भी कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आयरन है, ठीक, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, इसके एग्जांपल है कुछ, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये आदि इसके एग्जांपल है। ये लौह चुंबकीय ठोस है। अब होता क्या है, ये क्रोमियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग जो कैसेट की टेप बनाई जाती है, कैसेट की टेप बनाने में किया जाता है। अब लास्ट बचा हमारा, अब इसके थोड़ा इसकी बात देख कर लेते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस तरह से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो लौह चुंबकीय में इलेक्ट्रॉन सब इस टाइप से होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रतिलौह चुंबकीय में। प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय का मतलब है ऐसे ठोस जिनकी संरचना लौह चुंबकीय के समान होती है, परंतु इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ठोसों के गुण को प्रतिलौह चुंबकत्व गुण कहलाता है या प्रतिलौह चुंबकीय कहलाते हैं। इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात की जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। ठीक, ये प्रतिलौह चुंबकत्व। अब बात करते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व के एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड, Mn2O3, Cr2O3, V2O3, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, FeO, NiO, निकिल ऑक्साइड। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो ये था ठोसों का चुंबकीय गुण, बात समझ में। इसके बाद एक दो पॉइंट बचे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट है परावैद्युतीय गुण या परावैद्युतीय पदार्थ क्या होते हैं। बात कर रहे थे परावैद्युतीय गुण या परावैद्युतीय पदार्थ की। तो परावैद्युतीय पदार्थ होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। होता क्या है, ऐसे पदार्थ जिन पर आरोपित विद्युत क्षेत्र में, ऐसे पदार्थ जिन पे आरोपित हो विद्युत क्षेत्र, उसमें रखने पर विद्युत आवेश का पूर्ण प्रवाह ना हो। समझ में कि अगर आवेशित विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उन पे पूर्ण प्रवाह आवेश का नहीं होता है, परावैद्युतीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्रिस्टल के परमाणु आयन द्विध्रुव का रूप, द्विध्रुव का कार्य करने लगते हैं। जो परमाणु आयन होते हैं वे द्विध्रुव का कार्य करने लगते हैं। ये था परावैद्युतीय। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय। हमने अक्रिस्टलीय पदार्थ पढ़े थे जिनकी ज्यामिति स्थायी नहीं होती है और संरचना भी, तो वही है अक्रिस्टलीय ठोस जो थे। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण यहां पर हम देख लेते हैं, वहां पे हमारा छूट गया था। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गुणों की बात कर रहे थे।
तो अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की लघु परास होती है। ठीक, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक नियत नहीं होते। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक कांस्टेंट नहीं होते हैं, कितना ही होना है, घट बढ़ सकते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। ये एक ताप में परिसर में पिघलते हैं, इनका एक ताप परिसर होता है उसी में ये पिघलते हैं, मतलब अवस्था परिवर्तित होते हैं। जैसे कांच को गर्म करने पर ये मुलायम हो जाती है। अगला अक्रिस्टलीय ठोस गर्म करने पर किसी विशेष ताप पर क्रिस्टलीय अवस्था में बदल जाते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से कांच की वस्तुएं क्रिस्टलन के कारण वर्तमान में दूधिया हो गई। जो पुराने कांच जैसी थी कुछ उनका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों के विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित तल में विदलित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं चाकू से काटने पर अनियमित टुकड़ों में कटते हैं। इसके बाद बात करते हैं ठोसों के उपयोग की। तो बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग की, तो इसमें होता क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस जैसे अकार्बनिक कांच जो ले लेते हैं, अकार्बनिक कांच, तो अकार्बनिक कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अब इसका प्रयोग घरेलू निर्माण, जो घरेलू वस्तुएं होती हैं उनके निर्माण में, घरेलू सामान बनाने, प्रयोगशाला में, तो कांच की बोतलें बनाने में, यहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, मतलब सिलिका, ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, सूर्य के प्रकाश में विद्युत में परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ पदार्थ है। तीसरा है रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग टायर, जूते, है ना, बैंड आदि बनाने में किया जाता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अक्रिस्टलीय ठोस जो है प्लास्टिक को माना। प्लास्टिक का दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ये मार्कर जो है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। डिब्बे हैं, पॉलीथीन है, विद्युत के तार है, जो विद्युत के तार होते हैं ऊपर से जो विद्युत रोधी आवरण लगाया जाता है वो प्लास्टिक का ही होता है। तो इस तरह जो अक्रिस्टलीय ठोस है बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक, तो आज हमारे ठोस जो सॉलिड स्टेट थी, ये लास्ट वीडियो था इसका। तो इस तरह हमारा जो ठोस अवस्था है पूरा कंप्लीट होता चलता है। ठीक, ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।